देखा जाए 1 का 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया गया है, देखो आप तो यहाँ से देखा जा सकता है कि देखो ये ए का वैल्यू दिया गया, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज -18.9। और देखो डी डी मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया गया है 2.5। एन एन नहीं मालूम है, एन इजकल टू वाट, और ए एन का वैल्यू दिया गया 3.6। सो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, चलो देखो एन एन का वैल्यू दिया गया ऑलरेडी -3.6, और एन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लिखा जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 3.6। सो चलो अब सब कुछ का वैल्यू रख दो, तो ए कितने हैं -18, यानी कि -18.9 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं मालूम है। डी डी कितना दिया गया है, देखो आप डी दिया गया है 2.5, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3.6। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है एन माइनस 1 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3.6 प्लस 18.9। चलो अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर लो। कब आप क्या करो कि 3.6 और 18.9 को आप ऐड कर लो, तो 9 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 15, कैरी 1, 8 प्लस 3 दैट इज 1 2, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2, यानी कि 22.5। सो n माइनस 1 इंटू 2.5 का वैल्यू आ गया 22.5, यानी कि n माइनस 1 का वैल्यू लिखा जा सकता है 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। चलो अब इसे अब जब कैंसल आउट करोगे तो n माइनस 1 का वैल्यू लिखा जा सकता है 9। सो द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस विल बी 10, यानी कि इस एपी का 10th टर्म दैट इज 3.6 एयर।